भारत की सबसे बड़ी ताकत पाकिस्तान को मिल चुकी है और ये देने वाला पाकिस्तान को भारतीय वैज्ञानिक है। सामने क्रम पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी हालात जितने भी गंदे या खराब हों, एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार हो, अफवाज को या इदारों को इसमें घसीटा जाता हो, लेकिन फिर भी बैरून मुल्क हमारे यही इदारे ऐसा कारनामा सरअंजाम देते हैं कि भारतीय उसे सोच कर भी दंग रह जाते हैं। नरेंद्र मोदी के ऑफिस से लेकर डिफेंस सेक्रेटरी तक उनकी मूवमेंट हो, पाकिस्तान के खिलाफ उनके प्लान्स हो, उन सब की खबरें पहले ही पाकिस्तान तक कैसे पहुंच जाती हैं, ये काम हमारे गुमनाम हीरोज करते हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज एक ऐसी डेवलपमेंट सामने आई जिसे दुनिया भर के मीडिया ने रिपोर्ट भी किया है, मां सिवाय गोदी मीडिया के, और उसकी वजूहात भी हम आपको बताते हैं, जिसे सुनकर और देखकर आज की इस वीडियो में आप दंग रह जाएंगे। भारत के नए तजर्बा किए जाने वाले सबसे खतरनाक मिसाइल अग्नि K4, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है, K5 600 किलोमीटर वाला और K15 1500 किलोमीटर की रेंज रखने वाले अग्नि मिसाइल, जिनको भारत की नेवी अपनी अबदोजों तक से फायर कर सकती है, उस सब की तमाम तर मालूमात पाकिस्तान ने हासिल कर दी है। इसके अलावा ऐसी कई मालूमात जिन पर अभी तक तजर्बाती काम हो रहा है और पाकिस्तान को एक झटका देने की कोशिश की जा रही थी भारत की तरफ से, उसकी भी सारी मालूमात पाकिस्तान ने हासिल कर दी हैं। और हासिल कैसे की हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं। भारतीय शहर हैदराबाद में भारत का एक सबसे बड़ा डिफेंस सेंटर है, जिसे अब्दुल कलाम डिफेंस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है। पाकिस्तान के एक एजेंट ने लड़की बनकर वहां के एक सीनियर साइंसदान को ट्रैप करके उससे ये सारी मालूमात हासिल कर ली हैं। और अहम बात यह है कि उस साइंसदान ने, जो कि प्रोग्रामिंग सेक्शन में काम कर रहा था, उसने एक बार भी उस लड़की की वीडियो तक नहीं देखी। 2 साल तक वो सारी मालूमात उसे मुहैया करता रहा और जब गिरफ्तार हुआ तब उसे जाकर पता चला कि ये लड़की कोई और नहीं, पाकिस्तानी खुफिया इदारे ISI की एक एजेंट थी, जो उसे सिर्फ ऑडियो मैसेजेस पर ये सारी मालूमात हासिल कर रही थी। और इतना ही नहीं, उस पूरे डिफेंस सिस्टम की सारी मालूमात, बमा तस्वीर और वीडियोस उस लड़की को ये भेजता रहा है। आज से चंद रोज पहले जब ये गिरफ्तार हुआ तो तब ये बातें खुली कि 2 साल तक पाकिस्तान के पास वो सारी मालूमात जाती रही हैं जो भारत ने अमेरिका तक से खुफिया रखी हुई थी और अपने तजुर्बात के बाद दुनिया को हैरान करने वाला था। यह है ताकत पाकिस्तान के खुफिया इदारे की। और आगे चलकर आपको हम भारत के सहाफी ही की जुबानी ये सारी रुदात जब सुनाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि भारतीय क्यों ISI के नाम से भी थर थर कांपते हैं। अहम बात यह है कि भारत का गोदी मीडिया इस खबर को इसलिए रिपोर्ट नहीं कर रहा कि गिरफ्तार होने वाला साइंसदान एक ऊंचे हिंदू खानदान से ताल्लुक रखता है, और अगर इसकी जगह कोई मुसलमान होता तो इस वक्त आपको यही खबर भारत के गोदी मीडिया में हर शो में नजर आती और मुसलमानों को गद्दार गद्दार कह कर वो आसमान सर पर उठा लेते। आपको ये सारी रुदात सुनाते हैं भारत के ही एक सहाफी की जुबानी, जिसे देखकर और सुनकर आपका दिल खुश भी होगा और पाकिस्तानी इदारों के लिए आपकी इज्जत और तकरीम मजीद भी बढ़ेगी। आइए आपको वीडियो पर लेकर चलते हैं, मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान के खुफिया इदारे ISI के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। भारत की सबसे बड़ी ताकत पाकिस्तान को मिल चुकी है और ये देने वाला पाकिस्तान को भारतीय वैज्ञानिक है। अब आपको बता दूं कि ये सब हुआ कैसे। ये वैज्ञानिक है जिसने ये डेटा लीक कर दिया है और पाकिस्तान को भारत की इस मिसाइल की तकनीक दे दी है। इतना ही नहीं, मिसाइल की तकनीक और जहां पर ये मिसाइल बनती है उन सभी जगह की तस्वीरें, मिसाइल की तस्वीरें और सारे ब्लूप्रिंट पहुंचा दिए गए हैं पाकिस्तान तक बहुत सही तरीके से। अब आप समझ लीजिए कि ये सब हुआ कैसे है भाई साहब। तो ये हुआ ऐसे है, हमारे भारत के हैदराबाद में डिफेंस एजेंसी है हमारी सरकारी, जिसका नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी। जी हां, जहां पर एक वैज्ञानिक, हजारों वैज्ञानिक काम करते हैं, लेकिन जो गद्दार निकला है वो वैज्ञानिक वहां पर काम कर रहा था, कई सालों से वहां काम कर रहा था। इसी बीच में ऑनलाइन फेसबुक के जरिए उससे एक महिला टकराई, अपने नफ्स पर काबू नहीं रख पाया और पिघल गया। और इस कदर पिघला कि अब उसने धीरे धीरे करके भारत के हथियारों की, भारत की आन बान शान अग्नि मिसाइल की डिटेल समेत कई सारे हथियारों की डिटेल भी दे दी उस लड़की को, जिसके साथ 2 साल से लगातार संबंध में था। और मजे की बात यह है कि उस लड़की ने अपनी कभी शक्ल इसको नहीं दिखाई थी। लेकिन आप यह समझिए कि ये डिफेंस में हमारे भारत का ये साइंटिस्ट, ये पता नहीं कौन सी डिफेंस में था, किस प्रकार का व्यक्ति था कि जिसने भारत के सबसे खतरनाक हथियार की जानकारी, परमाणु हथियार की जानकारी दे दी। लड़की भाई साहब बड़ी खतरनाक चीज होती है। लड़कियों को, महिलाओं को कमजोर मत समझिए। और तो और
कमाल की बात यह है कि ये इतना पिघल गए कि सारी तस्वीरें भी खींच कर इन्होंने लैब की मिसाइलों की उस लड़की तक पहुंचाई। अब जाकर पता यह चला कि वो लड़की पाकिस्तान की एजेंट है। अब जाके ये खुलासा हुआ कि 2 साल से ये सब उसको पहुंचा रहे थे जानकारी। भारत को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था ये शख्स, वैज्ञानिक, जिसने सारी जानकारी निकालकर उस पाकिस्तानी महिला को दे दी। अब आपको बता दूं कि इंटेलिजेंस ने उस वैज्ञानिक को गिरफ्तार कर लिया है। और मुझे पता है कि आप तड़प क्यों रहे हैं और कई लोगों के मन में आ रहा होगा गरियादत साले आज को पता नहीं नाम कहां नहीं बता रहे हैं उसका। कौन है गद्दार? मैं बताता हूं कौन गद्दार है। मुसलमानों पर इल्जाम लगता है लेकिन आज के दशक का सबसे बड़ा गद्दार हिंदू निकला। जी हां, हिंदू धर्म से है वो, मुस्लिम नहीं। इसी वजह से यह खबर आज गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है, वरना इतनी जोर से गोदी मीडिया चीखता। ये अंधभक्त ही गद्दार हैं, ये बीजेपी वाले ही गद्दार हैं। देखिए, समझिए, स्क्रीन पर पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। जब भी भारत से कोई गद्दारी करने वाला हिंदू निकलता है तो कहा यह जाता है कि पाकिस्तानी जासूस के हनी ट्रैप में फंस अग्नि मिसाइल की अहम जानकारी दे दी। बीबीसी की रिपोर्ट है। इससे पहले भी मैं आपको स्पेशल रिपोर्ट काफी पहले अपने चैनल पर डालकर बता चुका हूं कि भारत के इस साल के, पिछले 2-3 साल के सबसे बड़े बड़े गद्दार कौन है। वो सब के सब नॉन मुस्लिम थे, हिंदू समाज से थे, मुस्लिम समाज से नहीं। लेकिन सब पर खामोशी बनी रही। लेकिन उन सबसे बड़ा गद्दार अभी आप स्क्रीन पर देख लीजिए, बीबीसी की रिपोर्ट है भाई साहब, जिसमें भारतीय इंटेलिजेंस ने अपनी सारी जानकारी दी है। 29 साल का इंजीनियर मल्लिका अर्जुन रेड्डी है। शुक्रवार को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक बता दूं कि यह जानवर, यह गद्दार जो मल्लिका रेड्डी नाम का मुस्लिम समाज से नहीं है, यह हिंदू समाज से है, देशभक्त है। समझिए इसने क्या किया है। मल्लिका अर्जुन 2018 से हैदराबाद के DRDL के एडवांस नेवल सिस्टम में प्रोग्राम में काम करता था। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार रेड्डी ने पूछताछ के दौरान भाई साहब सब कबूल कर लिया है। अब पुलिस अधिक जानकारी पाने के लिए रेड्डी की कस्टडी पाने का प्रयास कर रही है। वही पाकिस्तानी जासूस ने खुद को नताशा राव बताया था। रेड्डी की फेसबुक पर इस जासूस से दोस्ती हुई थी। नाड़े का इतना कच्चा था कि चंद तस्वीरें देखने के बाद यह पिघल गया। हालांकि उस लड़की ने कभी इसको वीडियो कॉल नहीं किया, सिर्फ ऑडियो वॉइस नोट या फिर कॉल पर, व्हाट्सएप कॉल पर बात हुआ करती थी। जिसके बाद ये इतना पिघल गए कि इन्होंने देश का सम्मान, देश की ताकत को ही उसके हाथ में सौंप दिया। ये कैसा वैज्ञानिक था ये पता नहीं। ये क्या हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता था? क्या ये मोदी जी का फैन नहीं था? क्या ये देश के बारे में जान नहीं रहा था? क्या ये देश के लिए खतरनाक हो सकता है ये जानता नहीं था? क्या इसको हिंदू धर्म में वफादारी नहीं सिखाया गया था? और धर्म की बात इसलिए कर रहा हूं, हालांकि मुझे करनी नहीं चाहिए, कर इसलिए रहा हूं क्योंकि अगर ये मुसलमान होता तो इसी तरह से बात किया जाता, इसी तरह से सवाल किया जाता। धर्म के नाम पर मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये मुसलमान नहीं था। अगर मुसलमान होता तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका अब तक क्या हाल होता। अब नेता के मुंह में हड्डी फंस जाएगी। लेकिन आज वही दिहाड़ी टीम खामोश रहेगी। वो डीएनए करने वाला, जिसकी अम्मा, जिसके अब्बा और जिसके खुद का डीएनए का मालूम कुछ नहीं है, वो इस बात पर डीएनए प्रोग्राम नहीं चलाएगा।